अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। आज हम इंशाअल्लाह अल्लामा इकबाल के जो मुख्तलिफ़ फ़िक्री और तख्लीकी अदवार हैं, हम उन अदवार का ज़िक्र करेंगे। ये लेक्चर थोड़ा सा समझने वाला है और ये सोच और ये फ़िक्र हम उसको मराहिल के तहत इसको बयान करने की कोशिश करेंगे। ये चीज़ें आपको टेस्ट से ज़्यादा इंटरव्यू में काम आने वाली हैं और जर्नल ये इकबालियात में बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। तो आज मुख्तलिफ अदवार और इसके बाद जो हमारी क्लास होगी इकबालियात पे, उस पे हम मुख्तलिफ जो कुतुब हैं उनकी तफासील और उनके अंदर जो नज़में वो भी ज़िक्र करेंगे। ये चीज़ें आज भी इसके अंदर कुछ ज़िक्र कर दी जाएंगी। तो ये चैप्टर इकबालियात, इसको मुकम्मल करना ये बहुत इम्पोर्टेंट है और इस पे बहुत सारे सवालात होते हैं, इसलिए हमने इसको तसल्ली के साथ पढ़ना है। और इसके लिए कल हमने आपको एक PDF में किताब भी आपको शेयर कर दी है और उस किताब का मुताला करें और उस किताब के आगाज़ में आप इकबाल के जो हालात ज़िंदगी है वो बड़ी तफसील के साथ वहाँ पे ज़िक्र किए हैं। तो उन हालात को आपने तसल्ली के साथ पढ़ना है, एक एक चीज़ वहाँ। अगर सिर्फ उसी को पढ़ लेते हैं तो इकबालियात पे मज़ीद पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं रहती। तो आइए सबसे पहले हम इकबाल के जो अदवार हैं उसको हम मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम करते हैं। सबसे पहला हिस्सा जो इकबाल का आता है, फ़िक्र इकबाल का जो तख्लीकी दौर है, ये तख्लीकी दौर शुरू होता है 1908 से 1912 तक। ये एक दौर है जो सबसे पहला हम इस दौर को समझ सकते हैं। और इस दौर में अल्लामा इकबाल ने एक किताब लिखी थी, इस्लाम एज आ मॉरल एंड पॉलिटिकल आइडियल। ये एक रिव्यू था किताब का, जो कि रिव्यू 1905 में 1909 में ये रिव्यू छपा था। ठीक है, ये आपने याद रखना है। इस किताब का नाम है इस्लाम एज आ मॉरल एंड पॉलिटिकल आइडियल। ये एक रिव्यू है। अब जब आप यूरोप से इस दौर में आप देखते हैं तो आपको पता है कि इकबाल का ये जो दौर है ये यूरोप से वापसी वाला दौर है। वापसी के बाद जो एक सोच, एक फिक्र, एक तख्लीक हुई थी, ये वो वाला दौर इसमें शामिल है। और वैसे ही इसमें शायरी है। दिसंबर 1910 में अलीगढ़ स्ट्रेटजी हॉल में खुतबा जो है ना, मुख्तलिफ खुतबात के लिए आपको बुलाया गया। तो आपने यहाँ पे भी कुछ खुतबे दिए, जो मैं आपको एक इंग्लिश के अंदर जो एक बड़ा खुतबा मशहूर है, द मुस्लिम कम्युनिटी एज आ सोशोलॉजिकल। ये जो एक खुतबा था जिसको बाद में मौलाना जफर अली खान है, इसको बड़े एक मारूफ नाम से, वो है मिलते बैज़ा पर एक अमरानी नजर। ये मौलाना जफर अली खान इस दौर की तखलीक है कि ये मौलाना जफर अली खान ने ये उर्दू में इसका तर्जमा किया, मिलते बैज़ा पर एक अमरानी नजर। तो ये उस दौर में बड़ा मारूफ हुआ, क्योंकि उस वक्त यूरोप की एक छाप थी और इकबाल ने बहुत ज़्यादा चीज़ें अपने इलाके और अपने बर्र-ए-सगीर के हवाले से यहाँ पे लिखी। और यूरोप से जो जो वापसी पे जो तासुरात आपके जहन में आए, जब आप जो बहरा रोम से गुजर रहे थे तो वहाँ पे एक जजीरा सिसिली जिसको कहते हैं, तो उसको देख के उससे मुतासर हुए और आपने वहाँ पे एक नज़्म सकलिया जो है वो लिखी। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हैं जिसका ताल्लुक हमारे टेस्टों से इस तरह है कि हम ये समझते हैं कि चीज़ें सारी बिल्कुल सीधी सीधी पूछी जाती हैं। ऐसे नहीं होता, बल्कि चीज़ें थोड़ी सी आपको उलझाव में डालकर थोड़ा सा घुमा फिरा की चीज़ें वहाँ पे आपसे पूछी जाती है।
तो इसके अदवार आपने देख रहे हैं। असल में इकबाल को आप जब देखेंगे उसकी मुख्तलिफ अदवार में, तो उसकी नज़मों की जो फहरिस्त है वो हमारे सामने आना शुरू हो जाएगी, क्योंकि हम उसको मुख्तलिफ अदवार से देखेंगे तो उन अदवार की जो छाप है इकबाल पे वो जरूर मौजूद है। ठीक है, अब जब यूरोप गए, यूरोप से वापसी पर बहर रोम से गुजरे, तो ये वाली नज़म उन्होंने लिखी। और आपको इल्म है कि ये वाला दौर है 1908 से 1912। इस दौर में आपको पता है कि 1911 में तराबलस पे, यानी कि तराबलस गरब जिसको कहते हैं, ये इटली जिसका नाम है, लीबिया जिसका नाम है, इस पे इटली ने हमला किया था। और जो सल्तनत उस्मानिया जो है, आज क्लास में चलिए, इसके बाद जब इटली ने लीबिया पे हमला किया 1911 में, और उसके बाद सल्तनत उस्मानिया पे जब बल्कानी हमले हुए, तो पूरी दुनिया के अंदर जो उस वक्त मुसलमानों की खिलाफत थी वो सल्तनत उस्मानिया थी। और इस दौर में जब उस पर हमला हुआ और उसके टुकड़े हुए, तो पूरी दुनिया के मुसलमानों ने ये दुख महसूस किया, और उसमें इकबाल ने भी किया। तो इस दौर में उन्होंने फिर जो एक नज़म लिखी जो कि शिकवा नज़म थी इस दौर की। और ये शिकवा नज़म जो है ये 1911 में आपने अंजुमन हमायत इस्लाम के सालाना इजलास में ये नज़म पढ़ी, नज़म शिकवा। और अगले साल ही 1912 में आपने दूसरी नज़म जो है जवाब शिकवा ये भी नज़म पढ़ी, जो कि मोची दरवाज़ा पे आपने पढ़ी थी। और इसके साथ आपने इंदलीब हजाज की नज़र शाही मस्जिद के दरवाजे पर, यह भी एक अंजुमन हिमायत इस्लाम का इजलास था जिसमें आपने ये नज़म पढ़ी। और इस दौर में जितनी भी नज़में पढ़ी है उसमें दुख और इसमें परेशानी, एक मुसलमानों के साथ दुनिया के अंदर होने वाले जुल्म और सितम, इन सब का एक दुख उसमें मौजूद और नजर आता है। और इस दौर में जितनी भी आपने नज़में लिखी हैं वो बड़ी मारूफ है, खास तौर पर फातिमा बिनते अब्दुल्ला। ठीक है, ये नज़म आज भी आपके मैट्रिक के सिलेबस में शामिल है। शम्मा शायर जो है ये 16 अप्रैल 1912 में, शम्मा शायर 16 अप्रैल 1912 में ये आपने नज़म पढ़ी है अंजुमन हिमायत इस्लाम के सालाना इजलास में। इसमें आपकी उम्मीद और रजा है, सोजो गदास है, वो इसमें मौजूद है। यानी कि ये वो दौर है जो मुसलमानों के लिए एक तड़प का दौर है। और ये वो दौर है जब आप मुख्तलिफ यूरोप के सफ़र से वापस लौटे, तो जैसे उन्होंने उन हालात को देखा, वहाँ पे कुछ नस्बें लिखी, और ख़ास तौर पर मुसलमानों के हवाले से भी इसमें जो हालात है वो जिक्र किए गए। अब सल्तनत उस्मानिया जो है इसके कुछ हिस्सों पे जो बल्कानी जो है हमले थे, उन हमलों को देखते हुए कि उस्मानी सल्तनत उसको रोक नहीं सकी, इस वजह से उन्होंने नज़म लिखी थी। क्योंकि सल्तनत उस्मानिया जो उसका खात्मा जो है वो इसके दूसरे दौर में होता है। अब यहाँ तक जो हम कह सकते हैं कि फ़िक्र इकबाल का जो तख्लीकी दौर है वो पहला दौर हम ये कह सकते हैं 1908 से लेकर 1912 का। और ये यूरोप से वापसी पर जो सफर होता है ये वो वाला दौर है। अब दूसरे दौर में आप देखते हैं तो ये 1912 से 1918 तक ये वाला दौर है। और ये वो दूसरा दौर है, हम फिक्र इकबाल का इसको दूसरा दौर कहेंगे। और इस दौर में जो खास चीजें हैं वो इसरारो रमूज हैं। इसरारो रमूज यानी कि ये जो दो मसनवियां हैं ये वाले इस दौर की सबसे सरफरिस्त चीज है। तो आपसे ये सवाल पूछा जाए कि अगर इसरारो रमूज का ताल्लुक इकबाल के किस दौर से है, तो आप ये बता सकते हैं दूसरे दौर से है। और दूसरे दौर में आप ये समझ लें कि 1912 से शुरू होता है और 1918 तक। इसका मतलब है ये दोनों मसनियाँ इसी अरसे में लिखी गई हैं। इस लिहाज से आपको चीज़ें याद करना
बेहतर रहेगा। अब सबसे पहले जो असरार खुदी है, अब ये जो मसनवी है, अब इसको 1911 में बेगम अतिया के नाम से एक खत में इसकी वजह अल्लामा इकबाल बयान करते हैं। वो कहते हैं कि वालिद साहब की फरमाइश पे जब उन्होंने खत लिखा कि बू अली कलंदरी की तर्ज पे एक मसनवी लिखे, तो उसके बाद वो कहते हैं कि मैंने मौलाना रूमी और बू अली कलंदरी की तर्ज पे एक मसनवी लिखनी शुरू की और इस पे बहुत ज़्यादा काम किया। और इस तरह ये जो मसनवी है 1911 में शुरू हुई और 1915 के सितंबर में दूसरे हफ्ते में ये छप गई। 1915 दूसरे हफ्ते से, यानी कि सितंबर 1915 में ये छप गई। कौन सी? असरार खुदी। अब इकबाल इस किताब के बारे में कहते हैं कि इकबाल इस मसनवी को कहते हैं कि अपनी जिंदगी तस्वर करते थे। जब वो एक हाकिम के पास गए तो उन्होंने ये कहा कि मैं मर जाऊंगा मगर ये मसनवी यानी कि ये असरार खुदी ये जिंदा रहेगी। ये फारसी की जो दो मसनवियाँ बड़ी मारूफ हैं। और इसी तरह 1916 में फिर उन्होंने दूसरी मसनवी जिसके कहते हैं रमूज बेखुदी, इस पे काम उन्होंने शुरू किया। 1916 में इन्होंने काम शुरू किया। अब रमूज बेखुदी पे जो काम शुरू हुआ, इसकी तमहीद के अशआर में इकबाल ने इमाम हाफिज शेराजी रहमतुल्लाह अलैह के मसलक और अफलातून के नजरिए पर तनकीद करते हुए जो अजम के तसव्वुफ है उस पर तनकीद की है। तो बाद लोगों ने उसको बुरा बनाया है। तो ये भी एक बहस है वहां पे, तो इस बहस को भी समझा जा सकता है। बहरहाल हम सिर्फ टच दे रहे हैं कि क्या क्या चीजें हैं ताकि आपके इल्म में रहे कि जब टेस्ट आता है तो फिर इन चीजों को समझना आसान हो जाता है। अब इसमें आप देखते हैं तो अल्लामा इकबाल की जो सोच है वो उन मराहिल को तय करते हुए, जो मराहिल हम समझते हैं तरबियत खुदी के मराहिल हैं, और उसमें एक मरला है इताअत। ये वो दौर है जिसमें अल्लामा इकबाल खुदी की तरफ वो आगे निकले। और इताअत वो कहते हैं कि ये 3 मराहिल है, ज़ब्त नफ्स, इताअत, इसके बाद है नियाबत इलाही, ये तीसरा। और इस दौर में खुदी का फलसफा, मिल्लत का तहफ़्फ़ुज़, अकायद, कुरान और इज्तिहाद से किसी हद तक काम लेने की तरकीब, मुकम्मल इज्तिहाद नहीं बल्कि इज्तिहाद से किसी हद तक काम लेने की तरकीब की है। तो ये जो दौर है ना, दूसरा दौर, आप ये कह सकते हैं 1912 से लेकर 18 तक का जो दौर है ये मसनवियों के लिए ख़ास है। और इसमें जो मुख्तलिफ जो फारसी की मसनवियाँ हैं वो लिखी गई हैं, जिसमें 2 बड़ी मारूफ हैं, असरार खुदी और रमूज़ खुदी। और असरार और रमूज़ के नाम से ये बाद में इकट्ठी जो यकजा वो पब्लिश हो चुकी हैं। एक कसम जो है वो 1915 है, पहली असरार खुदी का, और दूसरी 1918 है जब पब्लिश हुई है। ठीक है, अब आ जाता है इसका तीसरा दौर। अब तीसरे दौर में आप इकबाल के इस दौर को 1918 से आप 24 तक कर सकते हो। 1918 का 1924 ये वाला दौर है। और आप जब 1918 को देखते हैं तो फौरी समझ आती है कि ये वो दौर है जिस दौर में जो तुर्किया जर्मनी का साथ देने की वजह से ऑस्ट्रेलिया और तुर्किया को शिकस्त हुई और इंग्लिस्तान के खिलाफ जो है वो नाकाम हुए, फ्रांस और इंग्लिस्तान के खिलाफ। और जब शिकस्त हुई तो उस्मानी सल्तनत को जवाल आया। और यही वो दौर है जिस दौर में जंगे अजीम अव्वल उसका खात्मा हुआ। और खात्मे के बाद जो एक चीज नजर आई वो थी सल्तनत तुर्की। और तुर्की जो उस वक्त आलम इस्लाम के अंदर एक बड़ी जो इस्लामी रियासत थी और एक सल्तनत कायम थी, अब उसके टुकड़े टुकड़े किए जाने लगे। तो इस दौर में इकबाल ने जो एक नज़म लिखी है जिसमें
मशरक का एक पैगाम दिया है, जहां पे तहरीक खिलाफत शुरू हो जाती है। बर्रे सगीर के अंदर जहां पे तहरीक खिलाफत शुरू होती है तो एक मशरक की तरफ से अपना एक पैगाम भेजा और इस्लामी सल्तनत के साथ, तुर्कों के साथ वालियाना मोहब्बत के लिए। तो उस किताब में आपने एक फारसी का कलाम पेश किया, जिस किताब को कहा जाता है प्यामे मशरक। अब प्यामे मशरक जो है ये एक फारसी का कलाम है, और इस कलाम में आपने अपने मशरक से उठने वाली आवाजें और मोहब्बतें तुर्कों के लिए उसका इसके अंदर भरपूर अंदाज में उन्होंने जिक्र किया है। अब प्यामे मशरक जो है ये अप्रैल 1923 में, अप्रैल 1923 में इसका पहली दफा ये शाया हुई है, और दूसरा एडिशन जो है वो मार्च के अंदर आया है, मार्च 1900 मार्च में और अप्रैल में ये इसके 2 एडिशन आए। तो इस लिहाज से एक दूसरा जो मजमुआ है वो है बांगे दरा, इस दौर में उर्दू का मजमुआ, आप कह रहे हैं कि उर्दू का पहला मजमुआ वो है बांगे दरा। बांगे दरा ये सितंबर के महीने में ये आया है, बांगे दरा उर्दू का पहला मजमुआ। अब यहां पे एक चीज समझने वाली है, प्यामे मशरक ये टोटल किताब फारसी में है, मगर इसकी 2 बड़ी तवील नज़में जो है वो उर्दू में है। खजरे रा एक ये नज़म है, और दूसरा तुरुए इस्लाम। अब 2 नज़में हैं। जो खजरे राह है ये 16 अप्रैल 1922 को अल्लामा इकबाल ने अंजुमन हिमायत इस्लाम के सालाना इजलास में पढ़ी है खजरे राह, और ये तवील नज़म है। दूसरी है आपकी नज़म तुरुए इस्लाम, और ये 1923 में 31 मार्च 1923 में ये उन्होंने अंजुमन हिमायत इस्लाम के सालाना इजलास में पढ़ी है। अब इस नज़म में तो वो मुसलमानों के हालात के हवाले से बता रहे थे कि और उम्मीद दिला रहे थे। तुरुए इस्लाम असल में वो नज़म लिखने की वजह कि जब अगस्त 1922 में तुर्कों ने, मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क ने जब तुर्कियों के साथ मिलकर यूनानियों को शिकस्त दी थी, और तुर्कों ने यूनानियों को जब शिकस्त दी, समरना और इस्तांबुल इस पे कब्जा कर लिया था, तो इस खुशी में इकबाल ने उनको तुरुए इस्लाम ये उम्मीद रखी कि ये मुसलमान आगे बढ़ेंगे, तो उनको खराज तहसीन पेश करने के लिए तुरुए इस्लाम एक नज़म लिखी, जो कि 31 मार्च 1923 में अंजुमन हिमायत इस्लाम के सालाना इजलास में आपने पढ़ी है। तो ये चीज़ें आपको समझ आ रही होंगी कि ये प्यामे मशरक की जो उर्दू के 2 किताबें हैं, तवील नज़में हैं। ये किताब बेसिकली फारसी में है, अप्रैल 1923 में ये शाया हुई है, और इसके साथ साथ ये जो इसकी 2 उर्दू की नज़में हैं वो खजरेरा और तुरुए इस्लाम है, जो आपने मुख्तलिफ मौके पर इनको पढ़ा है। अब इसमें आप देखते हैं तो ये प्यामे मशरक इकबाल की तीसरी फारसी किताब है। सरार, रमूज बेखुदी और प्यामे मशरक, यानी कि तीसरे नंबर पर ये किताब जो है ये फारसी किताब आती है। अब चूंकि ये हालात बहुत नाजुक थे मुसलमानों के लिए, सल्तनत उस्मानिया के लिए, और इसमें प्यामे मशरक उन्होंने तकरीबन 4 हिस्से किए हैं। पहले हिस्से को कहा जाता है लाला दूर, पहला हिस्सा 163 रुबायात पे मौजूद है, और दूसरे हिस्सा को कहा जाता है अफकार, और इसमें जो है 51 नज़में हैं, और तीसरा हिस्सा मैं बाकी है। अब अफकार में जो नज़में हैं वो बड़ी मारूफ नज़में हैं। फसल बहार है, सुरूद अंजुम है, साकी नामा है, कश्मीर हूर, नगमा मोहम्मद। अब ये जो नज़में हैं ये इन्होंने अल्लामा इकबाल ने इसके अंदर दूसरे हिस्से के अंदर जो अफकार है उसके अंदर लिखी है। तो आप ये कह सकते हैं कि प्यामे मशरक
का जो सारा उसके अंदर जो हालात हैं, वाक़यात हैं, वो जंग अजीम अव्वल के खात्मा के बाद मुसलमानों के जो हालात थे और तुर्कों के हवाले से जो हालात थे उस पर लिखी जाने वाली एक नज़म है जो कि फारसी में लिखी गई और इसकी 2 तवील नज़में खज़र राह और तुलुए इस्लाम है। बस इसको आपने ध्यान में रखना है। यहां तक हमने इकबाल के मुख्तलिफ अदवार का जो जिक्र किया है, यहां तक 3 अदवार हुए। अब हम बात करते हैं इकबाल के फिक्रे इकबाल का चौथा दौर। अब ये दौर है 1924 ता 1930। अब इस दौर में आप भी देखें तो यहां पे इकबाल इल्मी लिहाज से बहुत मजबूत थे, दीनी लिहाज से बहुत मजबूत थे, मगर कुछ चीज़ें इकबाल हमेशा कुछ भी जिक्र करते थे खुतबात उसको बाकायदा तौर पर वक़्त के उलमा से डिस्कस करते थे, वक़्त के उलमा से बात करते थे और उन चीज़ों को तैयार करके चलते थे। यहाँ पे आपने एक खुतबा दिया है जो 1900 बल्कि एक मजमून पब्लिश किया है, लिखा था, अभी पब्लिश नहीं हुआ, 1922 में उन्होंने लिखा था द आइडिया ऑफ इश्तिहार इन लॉ ऑफ इस्लाम। ये एक मजमून था जिस पे आपने अपने ख्यालात का इजहार किया, मगर इस पे वक़्त के उलमा ने और वक़्त के लोगों ने बहुत ज़्यादा एतराज़ किया, तो इकबाल ने इसको फौरी शाया करने से रोक दिया। उसके बाद इकबाल जो है वो अपने मुख्तलिफ उलमा से लोगों से मिले और अपने ख्यालात में जब बदलाव लाया तो फिर इसके बाद उन्होंने 3 खुतबे 1928 में 3 खुतबे 1928 में 3 खुतबे आपने मद्रास के मुकाम पे दिए जो आपने जनवरी 1929 को दिए थे, ठीक है। ये और मजीद 3 खुतबे जो है ये जनवरी 1929 में ये पब्लिश हुए थे। मजीद 3 खुतबे जो है वो 1929 को दिए, यानी कि ये 3 6 खुतबे हैं। अब ये जो 3 हैं ये आपने अलीगढ़ में दिए और 3 खुतबे आपने मद्रास में दिए, तो ये 6 खुतबे 1930 को 6 खुतबात के नाम से किताब पब्लिश हुई है इनकी। 1930 को 6 खुतबात के नाम से ये किताब जो है वो पब्लिश हुई है, ये आपने ध्यान में रखना है। अब इसी दौर में इस दौर की जो किताब है वो ज़बूर अजम, ये किताब जो है वो इस दौर में लिखी गई है 1927 में, ठीक है, क्योंकि इसका ताल्लुक एक फिक्रे इकबाल के चौथे दौर से है और इसी में खुतबे। और आप ये कह रहे हैं कि खुतबों वाला दौर जो है ना वो इकबाल का चौथा दौर है, क्योंकि इसके बाद एक और बड़ा खुतबा आता है। वो खुतबा कौन सा है? खुतबा इलाहाबाद 1930 के अंदर जो इकबाल ने एक सोच वहां पे बयान की थी बरे सगीर के मसाइल के लिए, और इन अदवार में साइमन कमीशन की सिफारिशात पे बात हो रही थी और फिर उन सिफारिशात को लेकर फिर मुसलमानों ने कुछ राय दी और एक खुतबा इलाहाबाद मुनक्कद हुआ और उसके अंदर फिर इकबाल ने अपनी तजावीज़ दी थी कि सरहद पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा यानी कि जिसको मिला के एक हिसाब बना दिया जाए। तो अब इसमें अहले मशरक के लिए जो एक पैगाम था आपकी इस किताब के अंदर, अगर हो ज़ौक़ तो खलवत में पर ज़बूर अजम फ़ग़ानीन शुबी बेनवाए राज सुबी। अब ये जो शेर है आपने अपनी इस किताब ज़बूर अजम के बारे में कहा था और इसमें ज़बूर अजम के 4 हिस्से किए गए हैं कि एक तो पहले हिस्से में इंसान का राज़ो न्याज खुदा के साथ, पहला हिस्सा कि इंसान का जो ताल्लुक है अल्लाह ताला के साथ, उसके राज़ो न्याज जो हैं एक तो पहले हिस्से में वो बयान किए गए। ये चीज़ें मैं इसलिए बयान कर रहा हूँ, देखें जब हम पेपर में जाते हैं ना तो पेपर हमें बिल्कुल सीधे तरीके से नहीं होता, और जब हम इंटरव्यू में जाते हैं तो वो कहते हैं आपने पढ़ा है कि इस किताब को पढ़ा है, ज़बूर अजम को पढ़ा है, तो आप कहते हैं पढ़ा है, क्या पढ़ा है, कितने हिस्से हैं, फिर आगे कुछ भी नहीं पता होता। जब भी आपने कोई चीज़ तैयार करनी है, क्यों, कैसे, क्यों कर, ये जो एक लड़ी होती है ना, इसके साथ आगे चलना होता है। अब पहले हिस्से में इंसान के राज़ो न्याज अल्लाह के साथ, दूसरे हिस्से में आदम के मुतल्लक़ ख्यालात यानी कि इंसान के जो मुतल्लक़ ख्यालात उनका जिक्र है, और तीसरे हिस्से में मसनवी गुलशन राज जदीद
जो आपने महमूद शबस्तरी के सवालात थे उसमें लिखी है। और चौथा जो है बंदगी नामा, ये भी मसनवी है और जिसके अंदर गुलामी का एक तस्वुर बयान किया गया, मुसव्वरी बयान की गई है। तो इस लिहाज से आप कह सकते हैं कि इस किताब को 4 हिस्सों में उन्होंने तकसीम किया है और फिक्र इकबाल के जो चौथे दौर में ये किताब बड़ी मारूफ है। अब फिक्र इकबाल का 5वां दौर। 5वां दौर फिक्र इकबाल का शुरू होता है 1930 से 1934। ये दौर भी बड़ा भरपूर दौर है और ये वो दौर है जिसको हम कहते हैं कि जावेद नामा की तख्लीक का दौर है। ये इकबाल की किताब है जावेद नामा, उसकी तख्लीक का आगाज जो है ये इस दौर से होता है और ये 1931 में मुकम्मल हुआ। 1931 में जावेद नामा ये मुकम्मल हुआ और शाया कब हुआ है? 1932 में। उर्दू में ये भी चीज़ देखने वाली होती है कि बाज़ औक़ात चीज़ लिखी पहले जाती है, ज़ाहिर बात शायद बाद होती है, तो दोनों तरह से पूछ लिया जाता है कि ये शाया कब हुई और लिखी कब हुई, मुकम्मल कब हुई और शाया कब हुई। तो ये थोड़ा सा आपने ध्यान में रखना है। बहुत ज़्यादा ऐसे सवालात तो नहीं आते, बहुत ज़्यादा नहीं आते। चीज़ें थोड़ी सी आप इन अदवार के साथ करेंगे तो ये चीज़ें आप लोगों के लिए आसान हो जाएगी। अब चूंकि आप इसमें ये वो दौर है, इसमें आप ज़रा देखें तो ये वो दौर है जो गोलमेज कॉन्फ्रेंस के हवाले से भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। और आपको पता है पहली गोलमेज कॉन्फ्रेंस जो है वो नवंबर 1930 में हुई, इकबाल उसमें नहीं थे। इसके बाद दूसरी तीसरी गोलमेज कॉन्फ्रेंस में इकबाल गए थे और जब वापसी पे आपने जो सफर किया था वो दूसरी गोलमेज कॉन्फ्रेंस में, दूसरी गोलमेज कॉन्फ्रेंस जो बरसीर के मसाइल के हल के लिए वहां पे बुलाई जाती थी, मोहतरम आलम इस्लामी के इजलास में आपने शिरकत की थी। ये एक तंजीम है मोहतरम आलम इस्लामी, ये फलस्तीन में एक इजलास हुआ था बैतुल मुक़द्दस के हवाले से। तो आपने जब फलस्तीन में बैतुल मुक़द्दस की ज़ियारत की तो उस वक़्त आप उससे इतना मुतासर हुए कि आपने उसको देखकर जो एक नज़म लिखी थी वो ज़ौक़ो शौक़ है, ज़ौक़ो शौक़। ये नज़म आपने वहां पे तख्लीक की। अब ये आपको पता होना चाहिए कि दूसरी गोलमेज कॉन्फ्रेंस में आप जब गए थे फलस्तीन में बैतुल मुक़द्दस में, तो आपने उस वक्त जो नज़म लिखी थी वो ज़ौक़ो शौक़ तख्लीक की है। और इसके बाद तीसरी गोलमेज कॉन्फ्रेंस के बाद ये आपने पहली में अब यहाँ पे गए और तीसरी गोलमेज कॉन्फ्रेंस में आप गए थे फ्रांस और स्पेन, हिस्पानिया की सैर के लिए। और आपको पता है कि उस दौर में जो नज़म लिखी वो आपने जब देखी जामिया मस्जिद कुर्तुबा की मस्जिद को देखा तो उससे मुतासर हुए बगैर ना रह सके और वहां पे आपने चंद उर्दू की नज़में लिखी जिसमें मस्जिद कुर्तुबा जो है वो बड़ी नामी गिरामी एक नज़म है। अब ये जो मस्जिद कुर्तुबा है ये नज़म जो है वो फ्रांस और स्पेन का जो सफ़र था ये तीसरी गोलमेज कॉन्फ्रेंस के बाद जब वापस लौट रहे थे तो उस वक्त उन्होंने विजिट किया और वहां पे ये नज़म लिखी है। और इसी दौर में आपने उर्दू की एक बाले जिब्रील, उर्दू की किताब बाले जिब्रील जो है ये आपने 1934 में लिखी। और मसनवी मुसाफिर वो भी इसी दौर से है, मसनवी मुसाफिर जो है वो भी 1934 के दौर की। यानी कि ये आप दो बड़ी किताबें इनको याद रख सकते हैं। और तीसरी जो है जावेद नामा, ये तीनों किताबें जो है ये इकबाल के फिक्र इकबाल के जो 5वां दौर है उस दौर में लिखी गई हैं। और ये चीजें अगर तरतीब के साथ करेंगे तो फिर आपको याद रहेगी। दूसरी गोलमेज कॉन्फ्रेंस में आप बैतुल मुक़द्दस गए हैं और तीसरी गोलमेज कॉन्फ्रेंस में आप कहाँ गए हैं? फ्रांस और स्पेन के साथ। और वहां पे फिर आपने जो है वो नज़में लिखी बैतुल मुक़द्दस में बैठकर ज़ौक़ो शौक़, और आपने मस्जिद कुर्तुबा में बैठकर मस्जिद कुर्तुबा की नज़म लिखी है। अब इकबाल का है आखिरी दौर। इकबाल का जो आखिरी दौर है फिक्र इकबाल में आखिरी दौर 1935 1935
1935 से 1938 यानी कि आपकी वफात तक का ये दौर है। अब चूंकि ये वो दौर है जिस दौर में इकबाल की अलालत भी सामने थी और इकबाल बहुत हद तक बीमार भी रहे, और इस दौर में आपका गला कहते हैं कि वो बेखराब रहा, और इवन के आपकी अहलिया का इंतकाल भी इसी दौर में हुआ। अब तीसरी गोल्डमेज कॉन्फ्रेंस के बाद जब आप के बाद ऑक्सफोर्ड में आपको लेक्चर रोडस के लिए बुलाया गया था। आप उसकी अभी तैयारी कर रहे थे। जो एक टॉपिक दिया गया था, ज़मानो मकाम फलसफा इस्लाम की तारीख में, ज़मानो मकाम फलसफा इस्लाम की तारीख में, इस उन्वान पे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में आपको लेक्चर्स के लिए इनवाइट किया गया था, जिसकी आप तैयारी कर रहे थे। मगर आपके गला खराब होने और अहलिया की वफात की वजह से ये काम आपको अधूरा छोड़ना पड़ा, और आप चूंकि इस दौर में बीमार थे और किताबों का जो मुताला की जो आदत है वो भी बहुत कम हो चुकी थी, और इस वजह से आपने इसमें फिर शिरकत नहीं की। इसके बाद आपने और भी बहुत काम किए जिसपे आप फिक्री और तख्लीकी जो काम है वो नजर आते हैं। कादियानी मसले पे जब पंडित नेहरू ने कुछ मज़ामीन लिखे तो उन मज़ामीन के जवाब में इकबाल ने मजमून लिखे। पंडित नेहरू के जो मज़ामीन थे कादियानी मसले पे, उस पे इकबाल ने उसके जवाबात लिखे। और इस दौर में आपने एक किताब लिखी जिस किताब को कहते हैं ज़र्बे कलीम। इकबाल की ये मशहूर किताब है, उर्दू किताब है। ये ऐलान जंग था दौरे हाज़िर के खिलाफ, और इसका इकबाल कहते हैं कि इसका पहला नाम जो तजवीज़ किया था सूरे इसराफील, सूरे इसराफील इसका नाम उन्होंने तजवीज़ किया था। तो ये ज़र्बे कलीम है, ऐलान जंग है दौरे हाज़िर के खिलाफ, ये वाला। अगस्त 1936 में, अगस्त 1936 में ये किताब लिखी गई है। और 1936 में उर्दू की आपकी तवील नज़म इबलीस की मजलिस शूरा, उर्दू की तवील नज़म जो है वो 1936 में इबलीस की मजलिस शूरा, ये बड़ी मशहूर नज़म है और ये कई दफ़ा NTS PPSC के टेस्टों में ये आ चुकी है। ये तख्लीक हुई जिसमें आपने असरी हालत में बैनुल-अक़वामी सियासत का एक तज्ज़िया किया है कि किस तरह इंटरनेशनल सतह पे लोग वो हमारे मुल्क की हालात पे असरअंदाज हो रहे हैं। और 1937 इकबाल का बड़ा एक तख्लीकी साल है, और तख्लीकी और आखिरी साल समझा जाता है 1937, जिसमें उन्होंने एक किताब, चूंकि इस दौर में आपको तड़प भी उठी थी हिजाज के हवाले से भी बीमारी की वजह से, तो इसके बाद आपने हिजाज मुक़द्दस के मोहब्बत में एक किताब लिखी अर्गुमान हिजाज, अर्गुमान हिजाज एक किताब लिखी। ये उर्दू और फारसी में एक किताब लिखी थी आपने। और इसके बाद आपके कुछ खतूत जो है आपने 1936 और 37 में बहुत सारे खतूत जो हैं वो कायदे आज़म के नाम भी लिखे थे। तो ये अल्लामा इकबाल के जो फिक्री इर्तका है और फिक्री दौर है उसमें लिखी जाने वाली मुख्तलिफ नज़में हैं, मुख्तलिफ काम है। वक्त और हालात के साथ चीज़ें चूँकि बहुत ज़्यादा बदलती रहती हैं और बदलती गई। इकबाल का जो शऊर था वो वक्त के साथ और मुसलमानों के जो हालात है उनके साथ चलता रहा, और इकबाल फिर वक्त पे ज़रब लगाते हुए आगे बढ़ते गए, और आपने भरपूर अंदाज के अंदर हर मरहले में हर चीज़ को डिस्कस किया। अब इसको सारी चीज़ों को याद करने का एक आसान सा तरीका है। इकबाल की शायरी में कुछ आपको अशार ज़रूर याद होने चाहिए, जैसा कि अगर आपको कोई उनकी नज़म फेवरेट है तो आप उसकी नज़म को कोई एक आधी पूरी नज़म आपको याद होनी चाहिए। यानी कि इकबालियात पे ये एक खासा होना चाहिए कि आपको कोई एक नज़म पूरी याद हो, वो किसी भी शिकवा जवाब शिकवा के कुछ अशार ले लें, ठीक है, या किसी और नज़म के ले लें, साकिनामा के ले लें, कश्मीर के ले लें, हूर के ले लें, या मसले खुतबा के ले लें, कोई भी हो आपको इनका पता होना चाहिए। अब दूसरी जो इसमें एक चीज़ है
वो एक चीज मैं आपको ये बता दूं कि ये जो हम इंशाअल्लाह ताला कल उसी चीज को हम डिस्कस करेंगे, वो चीजें हैं ये जो किताबें हैं ना, बाल जिब्रील है, ठीक है, ज़र्ब कलीम है, एक तो ये किताबें बड़ी बड़ी किताबें, इसके अंदर जो किताबें हैं या नज़में हैं, पहली और आखिरी नज़म है, बड़ी नज़म है, ये आपको पता होना चाहिए। और फिर कुछ ऐसा करना है कि जैसा कि ज़ौक़ो शौक है, ज़ौक़ो शौक, अब ये नज़म है तो हमें इस नज़म का पसे मंजर पता हो। मसले कुर्तबा है तो हमें उस मसल उसका नज़म का जिक्र हो, हमें पता हो कि इसके अंदर क्या बयान हुआ है, ठीक है। ऐसे ही जो दीगर नज़में हैं, अब आपसे पूछा जाए कि इब्लीस की मजलिस शूरा जो है, ये एक नज़म तो है इब्लीस की मजलिस शूरा, तो ये क्या है, तो इसके बारे में पता होना चाहिए। तो अब इसके लिए आपको इकबालियात की किताब पढ़नी, वो पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपके लिए काफ़ी हद तक हो जाएगी। मजीद कल के लेक्चर में आपको बहुत हद तक वजाहत हो जाएगी। फिर आपकी प्रेजेंटेशन है, आपको असाइनमेंट के टॉपिक दे दिए जाएंगे ताकि मजीद चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, और इन सारी नज़मों पे इंशाअल्लाह ताला आपको एक एक टॉपिक दिया जाएगा। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासर हो। कोई भी आपके जानने वाले दोस्त अहबाब हों, आप उन तक हमारा मैसेज ज़रूर पहुँचाइएगा। अल्लाह ताला आपको अपनी रहमत से कामयाब फरमाए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लेक्चर जितने भी होते हैं वो रिकॉर्ड होते हैं, वो आपको एक दिन बाद इंशाअल्लाह ताला मिल जाते हैं, ये भी आपको मिल जाएगा। बाकी किताबें कोई इस सिलसिले में पूछना चाहते हो तो आप पूछ सकते हैं जी।